श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से मनिहारी एवं विसहा में मासकालीन सत्संग। हम लोग मुख से जो बोलते हैं उसका आरंभ नाभि से है, उसका नाम परावाणी है। वही ध्वनि जब हृदय में जाती है तो उसे पश्यंती वाणी कहते हैं। इसके बाद वह आवाज़ कंठ में आने पर मध्यमा वाणी कहलाती है। मुख से प्रकट हो जाने पर इसी शब्द को वैखरी वाणी कहा जाता है। ये सभी वाणियाँ राम नाम अर्थात सर्वव्यापी नाम या ध्वनि नहीं है। ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं। आदि में ज्ञानदाता परमात्मा है और परमात्मा अनादि का आदि है। प्राण स्थिर होने से मन स्थिर होता है। मन स्थिर हो जाने पर ऊर्ध्वगमन होता है। भक्ति पथ पर चलने वाले ध्यान योग के द्वारा ही अपना इष्ट साधन करते हैं। 20 फरवरी के सत्संग में आपने प्रवचन दिया। सत्पुरुषों के संग, संतों की वाणियाँ के पाठ एवं श्रवण करने का नाम सत्संग है। जागृत अवस्था में चैतन्य सूरत सारे शरीर एवं उसके नवोद्वारों में फैला हुआ रहता है। यह पसार यदि हमेशा बना ही रहे तो स्वप्न और नींद की अवस्था नहीं होगी, सदा जागृत दशा ही रहेगी। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन तीनों से परे चौथी अवस्था का नाम तुर्य है। जिस स्थान से तुर्यावस्था का आरंभ होता है उस स्थान को शिव नेत्र कहते हैं। जिसकी सूरत शिव नेत्र में चढ़ जाती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तथा उसके विषय विकारों का दमन हो जाता है। केवल विचार ही विचार से यह नहीं होता है। ध्यान योग से सूरत की ऊर्ध्वगति होती है। जैसे जैसे ऊर्ध्वगमन होता है वैसे वैसे सुंदर से सुंदर दृश्य देखने में आते हैं। श्रवण ज्ञान अग्नि है, मनन ज्ञान बिजली है, निधि ध्यासन ज्ञान बड़वा नल है और अनुभव ज्ञान प्रलयाग्नि है। यह अनुभव ज्ञान समाधि लगने पर प्राप्त होता है। रचना में शब्द के 5 केंद्र हैं। इसी अंदर की ध्वनि धार को परखाने वाले को सद्गुरु समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में नाम भजन का विशेष स्थान है। सद्गुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर सभी मनुष्यों को अपने कल्याण के लिए नाम भजन करना चाहिए। चेतन अथवा सूरत की धार से ही बल पाकर इंद्रियां अपने अपने कार्य को कर सकने में समर्थ होती हैं। यदि इंद्रिय गोलकों से चेतन धार को निकाल लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगी। शांति प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को ही संत कहते हैं। उनका जो विचार है वही संत मत है। शांति क्या है? यह अत्यंत गहरी बात है। ईश्वर को पा लेने पर ही शांति मिलती है। सब संतों का मत ईश्वर को पाने के लिए है। परमात्मा को पाने के लिए एक ही रास्ता है। जगने की दशा में चेतन की जहाँ बैठक है वहीं से इस मार्ग का आरंभ होता है। इस पथ पर चलने का नाम ही ईश्वर की उपासना या भक्ति है। इस रास्ते के आखिर तक जो चलते हैं उन्हें ही ईश्वर मिलते हैं।
इस सूक्ष्म पथ पर चलने के लिए संतों ने नाम भजन बताया है। ब्रह्मनाद ब्रह्म का असली नाम है और बिना दृष्टि योग के यह नाम भजन नहीं किया जा सकता। अतः नाम भजन करने वालों के लिए दृष्टि योग करना आवश्यक है। स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना के बाद पुनः विषय सुख में उलझ जाना ठीक नहीं है। नवों द्वारों की तरफ सूरत को लगाए रखने से विषय के सुखों में फंस जाओगे। अतः अपने सूरत की धार उधर से मोड़कर 10वें द्वार की ओर करो। ऐसा करने से ही ईश्वर की ओर जा सकेंगे। मनुष्य शरीर प्राप्त कर ईश्वर को पाने का यत्न करो। बारंबार याद करते रहने का नाम सुमिरन है। निष्काम सुमिरन सब सुमिरनों से श्रेष्ठ है। जिस रूप को देख लिया है उस रूप का बारंबार स्मरण करना, उसे ख्याल में लाना मानस ध्यान है। मानस ध्यान को भी सुमिरन कहते हैं। मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग करने से ज्योति के दर्शन होते हैं। शब्द साधन अंत की उपासना है। 21 फरवरी को 12 बजे से सत्संग आरंभ हुआ। आध्यात्मिक गान के उपरांत विनती की गई। विनती समाप्त होते होते वृष्टि आरंभ हो गई। यह देखकर आपने कहा, देखिए इंद्रदेव जी सत्संग से प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। थोड़ी ही देर में वृष्टि बंद हो गई और आप प्रवचन करने लगे। उड़िया साहब सांभवी मुद्रा द्वारा पूर्ण शांति की प्राप्ति होना बतलाते हैं। यह ठीक ही है। जो अपने अंदर में देख सकेगा वही परमात्मा को पा सकेगा। घर के अंदर नूर इलाही या ब्रह्म प्रकाश भी परमात्मा ही है। जब सूरत को सांभवी मुद्रा द्वारा केंद्रित करोगे तभी भीतर जाने की चाल शुरू होगी। मन को समेटने में ही सुख मिलता है। पसरे हुए मन से सुख नहीं मिलता। हम अपने को पूछते हैं कि क्या चाहते हो, तो उत्तर मिलता है सुख। पर यह सुख कैसे मिलेगा? इंद्रियों को विषयों में बरतने से क्षणिक सुख जान पड़ता है, पर वह सुख दुख स्वरूप है। सुख केवल भक्ति में है। भक्ति सेवा करने का नाम है। प्रश्न उठता है, किसकी सेवा? इसका उत्तर है ईश्वर की सेवा। पर ईश्वर की सेवा करने के लिए पहले उनके स्वरूप को समझना आवश्यक है। जिसमें अपरंपार शक्ति हो वह ईश्वर है। वह न किसी प्राणी के ऐसा रूप वाला है और न वह किसी भी ससीम पदार्थ के समान है। वह असीम, अनंत, अव्यक्त और सर्वशक्तिमान है। ऐसे अव्यक्त असीम तत्व में एकाएक दिल लगाना असंभव है। इसलिए प्रथम स्थूल रूप से उपासना का प्रारंभ करना होता है। स्थूल उपासना के लिए पंचदेव या सद्गुरु के रूप का मानस ध्यान करना चाहिए। इस भांति स्थूल रूप की भक्ति करके फिर सूक्ष्म रूप की भक्ति, फिर कारण रूप की भक्ति करनी चाहिए। यह भक्ति क्रम क्रम से पूरी होगी। जो इस भक्ति को छोड़कर स्थायी सुख पाने की अभिलाषा करते हैं वे इस विस्तृत सागर को तैरकर
पार करना चाहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।